सोलैंड 2 के एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर सोल गार्डिंग डिवाइस पर काम कर रहा था। पर तभी वहां पर कोई आकर यूहाओ के रूम के डोर पर नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनकर यूहाओ तुरंत उस डोर को ओपन करने के लिए वहां पर चला जाता है। जैसे ही यूहाओ अपने रूम के डोर को ओपन करता है, उसे उसके सामने साइतो दिखाई देता है। साइतो को देखकर यूहाओ तुरंत साइतो से कहता है, बिग ब्रदर साइतो, मैंने आपको काफी दिन से नहीं देखा है। फिर यूहाओ साइतो से कहता है, बिग ब्रदर आप बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आ जाइए। यूहाओ की बात मानकर साइतो यूहाओ के रूम के अंदर इंटर करता है। यूहाओ के रूम के अंदर इंटर करने के बाद साइतो यूहाओ से कहता है, यूहाओ तुम्हारी सोल गाइडिंग डिवाइस की स्टडी कैसी चल रही है। साइतो के बात सुनकर यूहाओ कहता है, मैंने टीचर जुआन से सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में काफी कुछ सीखा है। यूहाओ के बात सुनकर साइतो यूहाओ के सोल गाइडिंग डिवाइस को देखने लगता है, जहां पर इस सोल गाइडिंग डिवाइस को देखकर साइतो कहता है, ये सोल गाइडिंग डिवाइस काफी ज्यादा ही एडवांस लग रहा है। यूहाओ तुमने पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी ज्यादा ही इम्प्रूव कर लिया है। साइतो के बात सुनकर यूहाओ कहता है, बिग ब्रदर साइतो, आप मुझे आपके पास्ट के बारे में बताने वाले थे। यूहाओ के बात सुनकर साइतो यूहाओ को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जहां पर साइतो यूहाओ से कहता है, मैं इस सन एंड मून एम्पायर के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और साथ में मैं इस सन एंड मून एम्पायर का असली प्रिंस हूँ। मेरे फादर इस सन एंड मून एम्पायर के प्रीवियस एम्पायर थे, पर एक दिन अचानक मेरे फादर मारे गए। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरे अंकल ने रॉयल पैलेस पर अटैक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया, पर मेरी मदर ने खुद की जान की बाजी लगाकर मुझे किसी तरह बचा लिया। उस रात रॉयल पैलेस में हुए उस अटैक में मेरी पूरी फैमिली मारी गई। अब मैं सिर्फ अपने फैमिली का इकलौता मेंबर बचा हूँ। साइतो के बात सुनकर यूहाओ साइतो को दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही यूहाओ का हाथ साइतो के कंधे पर टच होता है, साइतो काफी ज्यादा गुस्से में यूहाओ की तरफ देखकर अपने सोल गाइडिंग टूल को यूहाओ की तरफ पॉइंट करता है। साइतो की इस एक्शन को देखकर यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही साइतो अपने होश में वापस आ जाता है। होश में आने के बाद साइतो यूहाओ से कहता है, मेरी पूरी फैमिली को किल करने के बाद मेरे अंकल इस सन एंड मून एम्पायर के नए एम्परर बन गए और दूसरी तरफ मैं इधर उधर मरने की हालत में भटकता रहा, जहां पर एक दिन टीचर फैन्यू ने मुझे देखा और मुझे अपने साथ लेकर गए और मेरी देखभाल की। फिर उसके बाद साइतो काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, उस रात जो कुछ भी हुआ वो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भुला सकता। साइतो के बात सुनकर यूहाओ कहता है, हम इस समय पर काफी ज्यादा ही कमजोर है, हमें जल्द से जल्द खुद को स्ट्रांग बनाना होगा जिससे कि हम आपका रिवेंज ले पाए। यूहाओ के बात सुनकर साइतो कहता है, तुमने सही कहा, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा जिससे कि हम हमारा रिवेंज ले पाए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ अपनी सोल गाइडिंग डिवाइस के क्लासेस के लिए टीचर जुआन के लैब में जाता है, जहाँ पर टीचर जुआन के लैब के अंदर पहले से ही कोई लड़की अपने सोल गाइडिंग डिवाइस पर काम कर रही थी। यहाँ पर आप सभी को ये लड़की काफी ज्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही होगी, पर सोलैंड 2 के आने वाली स्टोरी में आप जानोगे ये कितनी बड़ी कमीनी लड़की है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। टीचर जुआन के लैब के अंदर आने के बाद यूहाओ देखता है उसके सामने मौजूद लड़की सोल गाइडिंग डिवाइस को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहां पर सोल गाइडिंग डिवाइस को क्रिएट करने की प्रोसेस में ये लड़की नाकाम हो जाती है। इस लड़की को फेल होता देख यूहाओ उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश करता है, जहाँ पर यूहाओ की हेल्प से वो लड़की फाइनली उस सोल गाइडिंग डिवाइस को क्रिएट करती है और फिर काफी ज्यादा ही खुश होकर यूहाओ से कहती है, मैं इसमें कामयाब हो गई। पर तभी उस लड़की को याद आता है उसने आज से पहले इस लड़के को यहाँ पर नहीं देखा। अपने सामने किसी अनजान लड़के को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा ही जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसके स्टोरेज टाइप सोल गाइडिंग टूल से काफी सारे संतरे निकलकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जहाँ पर अचानक से उस लड़की का पैर उन सभी संतरों पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की फिसल कर नीचे गिर जाती है। जहाँ पर इस लड़की को अपने सामने गिरता देख यूहाओ तुरंत उसके पास जाकर उसे कहता है, मैं यहाँ पर एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम यूहाओ है।
जैसे ही युहा अपने बात खत्म करता है उसके पीछे से टीचर जुआन के बाकी दो डिसेबल्स आ जाते हैं, जो कि आते ही जूजी को अपने सामने जमीन पर गिरा हुआ देखकर सोचने लगते हैं क्या जूजी को इस लड़के ने बुली किया है। अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर के काफी तेजी से जूजी के पास जाकर जूजी को जमीन से ऊपर उठाने लगती है। वहीं पर उसका फ्रेंड युहाव के पास जाकर युहाव से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को इस तरह से बुली करने की। उस लड़के की ये बात सुनकर युहाव कहता है तुम दोनों गलत समझ रहे हो। युहाव की ये बात सुनकर वो लड़का कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। फिर वो लड़का आगे कहता है मुझे पहले से ही पता था श्रेक एकेडमी के सभी लोग इसी तरह के होते हैं। उस लड़के की ये बात सुनकर जूजी के से कहती है के तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। जूजी की ये बात सुनकर के कहती है जूजी तुम घबराओ मत, हम दोनों यहाँ पर आ गए हैं। फिर उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के से कहता है मैंने तुमसे कहा ना मैंने इसे बुली नहीं किया। युहाव की ये बात सुनकर वो लड़का युहाव पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर युहाव बड़ी आसानी से उस लड़के के सभी अटैक से बच जाता है। जहाँ पर युहाव को अपने सभी अटैक को डॉज करता देख वो डिसेबल तुरंत अपने सोल गार्डिंग टूल को बाहर निकाल कर अपने सोल गार्डिंग टूल से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स युहाव की तरफ लॉन्च कर देता है, जहाँ पर युहाव इन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। युहाव को अपने अटैक्स को एक बार और डॉज करता देख वो डिसेबल युहाव से कहता है तुम एक डरपोक हो जिसे सिर्फ भागना आता है। फिर हमें के को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्सप्लोजिंग सोल गार्डिंग डिवाइस को युहाव की तरफ थ्रो करती है, पर युहाव अपने आईएसएम सेंसर का इस्तेमाल करके उस सोल गार्डिंग डिवाइस को रिफ्लेक्ट कर देता है। अपने सभी अटैक से युहाव को बचता देख वो डिसेबल के से कहता है के हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं। अपने दोस्त की बात मानकर के अपने सोल गार्डिंग डिवाइस को बाहर निकालकर उसे युहाव की तरफ लॉन्च कर देती है। के खुद पर अटैक करता देख युहाव अपने आइस ब्लास्ट का इस्तेमाल करके के पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से के काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। के को हराने के बाद युहाव की नजर उस डिसेबल पर जाती है, जहां पर वो डिसेबल अपने सोल गार्डिंग डिवाइस से युहाव पर काफी सारे अटैक्स लॉन्च कर देता है। खुद की तरफ इतने सारे अटैक्स को आता देख युहाव अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी अटैक को डॉज करके उस डिसेबल के पास आता है और फिर अपने फर्स्ट सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस डिसेबल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस डिसेबल की आंखों से ब्लड आने लगता है। अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर जूजी काफी ज्यादा गुस्से में युहाव से कहती है युहाव रुक जाओ। जूजी की ये बात सुनकर युहाव काफी ज्यादा गुस्से में जूजी की तरफ देखता है और फिर टीचर मुला ने सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करके जूजी पर अटैक लॉन्च कर देता है। जैसे ही युहाव का अटैक जूजी को लगने वाला था उसी समय पर वहाँ टीचर जोआन आकर युहाव से कहते हैं युहाव रुक जाओ। टीचर जोआन की ये बात सुनकर युहाव अपने अटैक को रोक देता है, पर दूसरी तरफ जूजी युहाव के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर नीचे गिर जाती है। टीचर जोआन को यहाँ पर आता देख के टीचर जोआन के पास जाकर टीचर से कहती है टीचर इन सब की शुरुआत युहाव ने की है, युहाव ने सबसे पहले जूजी को बुली किया है। के बात सुनकर जूजी कहती है टीचर ये सब गलतफहमी है, इसमें युहाव की कोई गलती नहीं है, मैंने इन दोनों को रोकने की कोशिश की पर इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद जूजी युहाव से कहती है युहाव मुझे माफ कर देना, ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। जूजी की बात सुनकर युहाव इसके लिए मान जाता है। उसके बाद युहाव टीचर जोआन से कहता है टीचर मैंने इन दोनों को माफ कर दिया है, पर मैं वॉन्ग को कभी माफ नहीं कर सकता, इसने मेरे बारे में काफी ज्यादा ही बुरी चीजें कही है और साथ में इस फाइट की शुरुआत इसी ने ही की है, इसने सबसे पहले मुझ पर अटैक किया, इसकी वजह से ही मैंने इसकी ये हालत की है। फिर युहाव आगे कहता है टीचर आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए, ये आधे मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सीन जिंग होंगचैन पर आता है जो कि टीचर जोआन से कहता है वॉन्ग रॉयल फैमिली का मेंबर था, इसकी वजह से रॉयल फैमिली चाहती है कि वो युहाव को जल्द से जल्द रॉयल फैमिली के हवाले कर दे। जिंग होंगचैन की बात सुनकर टीचर जोआन कहते हैं मैं किसी भी हालत में युहाव को उनके हवाले नहीं करना चाहता, मैं रॉयल फैमिली से युहाव को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर सोच लूंगा। अपनी ये बात खत्म करके टीचर जोआन वहाँ से जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन जूजी एंड के पर आता है, जहाँ पर के जूजी से कहती है टीचर जोआन ने हम दोनों से कहा है हम दोनों युहाव का हमारे साथ सोल गार्डिंग डिवाइस की टेस्टिंग के लिए यहाँ से लेकर जाए। फिर उसके बाद के आगे कहती है पर मुझे पता है टीचर जोआन असल में युहाव को रॉयल फैमिली से बचाना चाहते हैं। के बात सुनकर जूजी कहती है तुम शांत रहो,
यूहाओ यहीं पर आ रहा है। यूहाओ का अपने सामने देखकर जूजी यूहाओ से कहती है, यूहाओ हमें यहाँ से जिंगियान माउंटेन्स में जाना है। जूजी की बात सुनकर यूहाओ उसके लिए मान जाता है। फिर उसके बाद वो तीनों अपने फ्लाइंग सोल गाइडिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके जिंगियान माउंटेन्स की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में जूजी यूहाओ से कहती है, इस जिंगियान माउंटेन्स के अंदर काफी सारे मेंटल एट्रीब्यूट के सोल बीस्ट रहते हैं। तुम उन सभी सोल बीस्ट में से अपने लिए सुटेबल सोल बीस्ट को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद जूजी आगे कहती है, हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, इसकी वजह से हमें यहाँ से पैदल ही आगे जाना होगा। जूजी की ये बात सुनकर यूहाओ एंड केके इसके लिए मान जाते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों पैदल ही जिंगियान माउंटेन के डीप एरिया के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन सभी को काफी सारे प्लांट टाइप सोल बीस्ट दिखाई देते हैं, पर वो तीनों उन सभी से छुपकर जिंगियान माउंटेन्स के और भी ज्यादा डीप एरिया में जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में जूजी यूहाओ से कहती है, यूहाओ टीचर जुआन ने मुझे और केके से कहा है हम दोनों मिलकर तुम्हारी हेल्प करें, जिससे कि तुम तुम्हारे लिए नई सुटेबल सोल रिंग हासिल कर पाओ। जूजी की ये बात सुनकर यूहाओ जूजी एंड केके को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद यूहाओ उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए आए हो, इसकी वजह से मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तुम दोनों को खिलाऊंगा। यूहाओ की ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा ही शौक होकर यूहाओ से कहते हैं, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? उन दोनों की ये बातें सुनकर यूहाओ कहता है, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं पहली बार श्रेक एकेडमी के अंदर गया था, तब उस समय पर मैं अपनी ग्रिल फिश को सेल किया करता था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों काफी देर तक चलते हुए फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद जूजी अपने पास से सोल गाइडिंग डिवाइस निकलती है और फिर उसे ग्राउंड में रखकर एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही जूजी उस सोल गाइडिंग डिवाइस को एक्टिवेट करती है, वो सोल गाइडिंग डिवाइस धीरे धीरे करके टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वहां पर उनका टेंट रेडी होता है, जूजी उस टेंट के अंदर जाकर सो जाती है, जहां पर सोते हुए जूजी को उसके पास्ट के सपने आते हैं, जहां पर हमें जूजी को सपने में उसके फादर के साथ दिखाया जाता है, जहां पर उसके फादर जूजी और उसकी माँ को छोड़कर वॉर के लिए बैटल ग्राउंड में जा रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही जूजी की नींद पूरी होती है, जूजी को अपने सामने यूहाओ और केके दिखाई देते हैं, जहां पर ये दोनों मिलकर यूहाओ के हाथों से बनी ग्रे फिश खा रहे थे। जहां इन दोनों को इस तरह से देखकर जूजी भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद जैसे ही जूजी यूहाओ के हाथ के बनी ग्रे फिश खाती है, वो काफी ज्यादा जोर से रोने लगती है। जहां पर जूजी को इस तरह से रोता देख केके जूजी से कहती है, जूजी क्या ग्रे फिश में कोई गड़बड़ है? क्या तुम्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं आया? केके की ये बात सुनकर जूजी कहती है, इसका टेस्ट काफी ज्यादा ही अच्छा है, इसे खाकर मुझे अपनी पास्ट लाइफ की याद आ गई। जूजी की ये बात सुनकर यूहाओ कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? यूहाओ की ये बात सुनकर जूजी कहती है, इसे खाकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। मेरे पिता 10 साल पहले स्टार लव एम्पायर के खिलाफ वॉर में मारे गए। उसके बाद मेरी मदर भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से ही मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। जूजी की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ को उसकी माँ की याद आती है। फिर उसके बाद हमें जूजी को दिखाया जाता है, जो यूहाओ एंड केके से कहती है, मेरा हमेशा से एक सपना रहा है, मैं एक दिन इस पूरी वॉर को खत्म करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा ग्रे फिश को खाते हैं और फिर ग्रे फिश को खाने के बाद जूजी यूहाओ को अपने साथ लेकर जाती है और फिर अपने पास से सोल गाइडिंग डिवाइस को निकालकर उसे एक्टिवेट कर देती है। अपने इस सोल गाइडिंग डिवाइस को एक्टिवेट करने के बाद जूजी यूहाओ से कहती है, यूहाओ इस सोल गाइडिंग डिवाइस की हेल्प से हम आसानी से रात में भी इस फॉरेस्ट के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस सोल गाइडिंग डिवाइस के अंदर बैठना है। हम अंदर से बड़ी आसानी से इस पूरे सोल गाइडिंग डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। और बात की जाए इसकी मजबूती की, तो ये किसी भी 6 सोल रिंग वाले सोल मास्टर्स का अटैक बड़ी आसानी से झेल सकता है। जूजी के इस सोल गाइडिंग डिवाइस को देखकर यूहाओ अपने मन में कहता है, सच में टीचर फैन्यू ने सही कहा था। सन एंड मून एकेडमी के सोल गाइडिंग डिवाइस श्रेक एकेडमी के सोल गाइडिंग डिवाइस से काफी ज्यादा एडवांस है। फिर उसके बाद जूजी यूहाओ एंड केके से कहती है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जूजी की बात मानकर वो तीनों ही उस सोल गाइडिंग डिवाइस
के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो तीनों उस सोल गाइडिंग डिवाइस के अंदर आते हैं, जूजी उस डिवाइस को ऑन कर देती है और फिर अपने इस सोल गाइडिंग डिवाइस की हेल्प से जिंगियन माउंटेन्स के और भी ज्यादा डीप एरिया में जाने लगती है। और साथ में रास्ते में जाते समय जूजी इस सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में यूहाओ को इंस्ट्रक्शन देने लगती है, जहाँ पर जूजी की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ इस सोल गाइडिंग टूल को चलाने की कोशिश करने लगता है। पर शुरुआत में यूहाओ को इसे चलाने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी, पर थोड़ी देर बाद ही यूहाओ इसे बड़ी आसानी से चलाने लगता है। जैसे ही यूहाओ अपने इस सोल गाइडिंग डिवाइस की हेल्प से जिंगियन माउंटेन्स के काफी ज्यादा ही डीप एरिया में आता है, यूहाओ के सोल गाइडिंग डिवाइस के मॉनिटर में डेंजर साइन अपीयर होता है, जहाँ इस समय पर यूहाओ और उसके सभी दोस्तों को चारों तरफ से गोल्डन वुल्फ एंड सिल्वर मून वुल्फ की टोली ने घेर लिया था। जहाँ अपने सामने इतने सारे सोल बीस्ट को देखकर जीजी एंड के काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने इन सभी सोल बीस्ट को देखकर यूहाओ से कहता है, यूहाओ इन सब में काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट है। तियानमिंग के बात सुनकर यूहाओ तुरंत अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन सब में उस स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट को फाइंड करने लगता है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूहाओ उस स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट को फाइंड कर लेता है, जहाँ स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट और कोई नहीं बल्कि सिल्वर मून वुल्फ किंग होता है। और ये सीन दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।